कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ डीमन घेर लेते हैं। तभी एक फीमेल डीमन लड़की से पूछती है, तुम इस घने जंगल में क्या करने के लिए आई हो। ये बात सुन छोटी लड़की कहती है, मैं इस जगह पर मैजिक मंकी को खोजने के लिए आई हूँ, जिसने 100 साल पहले स्वर्ग को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिससे बुद्धा उसे रोकने के लिए एक माउंटेन के अंदर कैद कर देते हैं और मुझे मैजिक मंकी ही स्वर्ग लेकर जा सकता है, जिससे मैं अपने फैमिली के मारने वाले को सजा दिलवा पाऊँ। ये बात सुन फीमेल डीमन हंसने लगती है। तभी फीमेल डीमन लड़की को खाने के लिए जाती है। ये देख लड़की डर जाती है और डीमन से न खाने को कहती है। तभी लड़की के सामने दो छोटे छोटे बौने डीमन आ जाते हैं और ये दोनों डीमन लड़की को खाने के लिए जाते हैं। ये देख लड़की डर कर यहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त लड़की गिर जाती है, जिससे उसके हाथों पर चोट लग जाता है और उसका ब्लड एक लोटस के फ्लावर के ऊपर गिरता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन फटकर नीचे धंसने लगती है, जिससे लड़की और डीमन जमीन के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लड़की नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है। ऐसा देख तीनों डीमन उसे खाने के लिए जाते हैं, पर तभी इन सभी डीमन को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे फीमेल डीमन उस आवाज की तरफ उसे देखने के लिए जाती है। लेकिन इसको पता नहीं होता इस पूरे जगह को जादू से सील किया गया है। जब फीमेल डीमन अपने पैरों को एक स्पेल के ऊपर रखती है तो उसकी पूरी बॉडी जलकर खत्म हो जाती है, जिससे वो मर जाती है। तभी दोनों बौने डीमन के सामने मैजिक मंकी आता है, जो बड़े बड़े सीकड़ों से बना होता है। उसी वक्त मैजिक मंकी डीमन से कहता है, मैंने रूल बनाया था इंसानों को न खाने का। ये बात सुन दोनों डीमन मैजिक मंकी से माफी मांगने लगते हैं। तभी एक डीमन मैजिक मंकी को फल दिखाकर ललचाता है, जिससे मैजिक मंकी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसी वक्त हम छोटी लड़की को देखते हैं जो उड़ जाती है और मैजिक मंकी को देख बहुत खुश हो जाती है। ऐसा देख डीमन छोटी लड़की को खाने के लिए जाते हैं। ये देख लड़की डर के फिर गिर जाती है और उसके हाथों से उसका ब्लड जमीन पर गिरता है, जिससे बुद्धा के मैजिक का सील टूट जाता है और मैजिक मंकी आजाद हो जाता है और दोनों डीमन के ऊपर अटैक कर लड़की से दूर करता है। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से खत्म होने लगती है। तभी दोनों डीमन के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरता है, जिससे दोनों मर जाते हैं। ये देख मैजिक मंकी छोटी लड़की को बचाकर माउंटेन से बाहर निकलता है, जिससे दोनों बच जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं, जो अपने महल की सुंदरता को ध्यान से देख रहा होता है। तभी एक फीमेल ड्रैगन प्रिंस के पास आती है और उससे कहती है, महाराज आप क्या इस खराब जगह को हमेशा देखते रहते हैं। ये बात सुन ड्रैगन प्रिंस बहुत गुस्सा हो जाता है और फीमेल ड्रैगन का एक सिंग तोड़ देता है। ऐसा देख फीमेल ड्रैगन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस उसे बेरहमी से मारकर खत्म कर देता है। तभी ड्रैगन प्रिंस के पास उसका एक आदमी आता है, महाराज मैजिक मंकी वूजी माउंटेन से आजाद हो गया है। ये बात सुन ड्रैगन प्रिंस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो मैजिक मंकी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि मैजिक मंकी की वजह से ही उसकी ड्रैगन की दुनिया तबाह हो गई है। इसके बाद हम मैजिक मंकी को देखते हैं, जो छोटी लड़की को उठाता है। लड़की मैजिक मंकी को देख बहुत खुश हो जाती है और उसे पकड़ने लगती है। ऐसा देख मैजिक मंकी उसे दूर करता है। तभी वो मैजिक मंकी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्वर्ग ले चलो। ये बात सुन मैजिक मंकी आसमान में देखने लगता है। तभी मैजिक मंकी अपने हाथों पर एक निशान को देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि बुद्धा ने उसके पावर को सील कर दिया है। ये देख मैजिक मंकी लड़की से कहता है, मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है और छोटी लड़की को अपने से दूर करने लगता है। इसके बाद हम एक विलेज को देखते हैं, जिसके अंदर मैजिक मंकी जाता है और वो विलेज में सभी चीजों को बिखरा हुआ देख परेशान होने लगता है, क्योंकि ये विलेज मैजिक मंकी के डीमंस का होता है। तभी हम सभी डीमंस को देखते हैं, जिसे स्वर्ग का एक गॉड बारी बारी से सभी डीमंस का बलि दे रहा होता है, क्योंकि ये डीमंस गॉड की बात नहीं मान रहे होते हैं। तभी मैजिक मंकी यहाँ पर आता है। उसी वक्त बुल डीमन मैजिक मंकी के ऊपर अटैक कर उसे अपने घर लेकर जाता है और बुल डीमन मैजिक मंकी से पूछता है, तुम वूजी माउंटेन से आजाद कैसे हुए। जिस पर वो कहता है, इस छोटी लड़की ने मुझे आजाद किया। तभी छोटी लड़की बुल डीमन से पूछती है, मैंने एक कहानी में पढ़ा था कि आप 7 डीमन किंग्स थे जो एक साथ काम करते थे। ये बात सुन बुल डीमन कहता है, अब कोई नहीं बचा, सभी मारे गए। तभी बुल डीमन मैजिक मंकी से पूछता है, अब तुम क्या करने वाले हो। जिस पर मैजिक मंकी कहता है, अब मैं फिर से स्वर्ग के ऊपर अटैक करूंगा और अपने हक को वापस लूंगा। ये बात सुन बुल डीमन मैजिक मंकी के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि मैजिक मंकी की वजह से ही गॉड अब डीमंस को मारते हैं। ऐसा देख मैजिक मंकी बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी बुल डीमन की वाइफ और सारे डीमन आ जाते हैं। तभी बुल डीमन की वाइफ मैजिक मंकी से कहती है, तुम्हारे वजह से ही हम लोग इतने परेशानी में हैं। ये बात सुन सभी डीमन मैजिक मंकी को मारने के लिए जाते हैं। ऐसा देख मैजिक मंकी सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर उन्हें मारकर घायल कर देता है। तभी मैजिक मंकी सभी से कहता है, जब मैं सफल था तो तुम लोग मुझे फॉलो करते थे, और अब जब मैं प्रॉब्लम में हूँ तो तुम लोग मुझे मार रहे हो। ये बात सुन एक ओल्ड डीमन मैजिक मंकी से कहता है, जब तुम सफल थे तो बस अपने बारे में सोच रहे थे। ये बात सुन मैजिक मंकी ओल्ड डीमन को मारने के लिए जाता है। तभी बुल डीमन आ जाता है और मैजिक मंकी के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर उसे जमीन पर गिरा देता है। ऐसा देख बुल डीमन मैजिक मंकी से कहता है, अब तुम हार मान लो, स्वर्ग से लड़ने की जिद छोड़ दो, नहीं तो हम सभी लोग तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। ये बात सुन मैजिक मंकी कहता है, मैं मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा, मैं स्वर्ग को अपना बना कर ही रहूंगा। ये सुन बुल डीमन मैजिक मंकी को मारने के लिए जाता है। तभी छोटी लड़की मैजिक मंकी के सामने आ जाती है, जिसे देख बुल डीमन कहता है, हटो यहाँ से, आज मैं मैजिक मंकी को खत्म कर दूंगा। ये बात सुन छोटी लड़की कहती है, तुम मैजिक मंकी को नहीं मार सकते, क्योंकि मैजिक मंकी मेरे दिल में है। ये बात सुन बुल डीमन रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर
मैजिक मंकी लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं जो एक गॉड के पास जाता है सोल यूनिफिकेशन वीपन को लेने के लिए। दरअसल इस वीपन से किसी भी इंसान और डीमंस के बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। तभी गॉड प्रिंस से कहते हैं मैं तुम्हें ये वीपन नहीं दे सकता क्योंकि बुद्धा अपने पावर से इसे सील किए हैं। ये बात सुन ड्रैगन प्रिंस गुस्सा हो जाता है और गॉड को मारकर सोल यूनिफिकेशन वीपन को ले लेता है। और ड्रैगन प्रिंस अपने एक आदमी से कहता है जाओ और ऐसे लोग को खोजो जो इस वीपन को एक्टिवेट कर पाए। और दूसरे वाले आदमी से कहता है ये बात गॉड तक पहुंचा दो कि मैजिक मंकी ने गॉड को मारकर सोल यूनिफिकेशन वीपन को चुरा लिया है। इसके बाद हम मैजिक मंकी को देखते हैं जो अपने माउंटेन पर जाता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा गोरिल्ला डीमन आता है जिसे देख लड़की डर जाती है। ये देख मैजिक मंकी उससे कहता है डरो नहीं, ये मेरा पालतू गोरिल्ला है। तभी गोरिल्ला डीमन मैजिक मंकी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये देख वो फिर मैजिक मंकी को मारने के लिए जाता है। तभी छोटी लड़की गोरिल्ला के सामने एक केला लेकर आती है जिससे डीमन रुक जाता है और छोटी लड़की गोरिल्ला डीमन को केला देकर यहाँ से भगा देती है। इसके बाद मैजिक मंकी अपने घर में जाता है जहाँ पर उसका गोल्डन स्टिक होता है जिसे बुद्धा ने सील कर वहीं पर रखा होता है। मैजिक मंकी अपने गोल्डन स्टिक को देख उसे लेने के लिए उसके पास जाता है लेकिन वो गोल्डन स्टिक को नहीं ले पाता। तभी स्नेक डीमन यहाँ पर आ जाता है जो मैजिक मंकी का ही दोस्त होता है लेकिन वो अब ड्रैगन प्रिंस के लिए काम करता है। छोटी लड़की स्नेक डीमन को देख उसके पास जाती है और उससे कहती है मुझे ड्रैगन प्रिंस के पास लेकर चलो। ये बात सुन स्नेक डीमन लड़की के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। ऐसा देख मैजिक मंकी स्नेक डीमन के ऊपर गुस्सा जाता है और उसे मारने के लिए जाता है लेकिन स्नेक डीमन अपने पावर से मैजिक मंकी को कैद कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम छोटी लड़की को देखते हैं जो स्नेक डीमन को रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। उसी वक्त छोटी लड़की का ब्लड गोल्डन स्टिक के ऊपर जाता है जिससे बुद्धा के पावर का सील टूट जाता है और मैजिक मंकी स्नेक डीमन के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर उसे भगा देता है। इसके बाद मैजिक मंकी लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने ये कैसे किया, जिस पर वो बताती है मेरे ब्लड से ये स्टिक बाहर निकला। तभी मैजिक मंकी लड़की के हाथों को देखता है जिसपे चोट लगा हुआ होता है। ये देख तुरंत वो उसके चोटों पर कपड़ा बांधता है। दूसरी तरफ हम विलेज को देखते हैं जहाँ पर अब फिर से गॉड आकर डीमंस का बलि देने लगता है और इस बार वो एक छोटी लड़की का बलि देने के लिए जाता है। मगर तभी बुल डीमन आ जाता है और गॉड को रोकता है और उससे कहता है इसके बदले मुझे मार दो, इस छोटी बच्ची को मत मारो। ये बात सुन गॉड एग्री हो जाता है और अब वो बुल डीमन को मारने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर मैजिक मंकी आ जाता है और अपने गोल्डन स्टिक से बुल डीमन को बचा लेता है और मैजिक मंकी गॉड से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की। ये बोल वो गॉड को मारने के लिए जाता है लेकिन बुल डीमन उसे रोक लेता है। ये देख गॉड यहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त मैजिक मंकी सभी डीमन से कहता है अपने बॉडी से इस चैन को हटाओ, अब मैं वापस आ गया हूँ। ये बात सुन ओल्ड डीमन कहता है ये तो रूल गॉड के द्वारा बनाया गया है, जिस पर मैजिक मंकी कहता है अब गॉड को भी अपना रूल बदलना होगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। ये बात सुन सभी डीमन हंसने लगते हैं। तभी मैजिक मंकी बुल डीमन से कहता है चलो फिर से स्वर्ग से फाइट करते हैं, जिस पर बुल डीमन कहता है इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन एक बात याद रखना 100 साल पहले जो तुमने गलती की थी वो अब मत करना, नहीं तो सारे डीमन मारे जाएंगे गॉड के द्वारा। ये बोल बुल डीमन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं जिसके पास स्नेक डीमन जाता है और प्रिंस से कहता है मैं गोल्डन स्टिक को नहीं बचा पाया, मैजिक मंकी अपना गोल्डन स्टिक ले लिया। ये बात सुन ड्रैगन प्रिंस कहता है उसे तो बुद्धा ने अपने पावर से सील किया था, तो मैजिक मंकी कैसे गोल्डन स्टिक को ले पाया। ये सुन स्नेक डीमन कहता है मैजिक मंकी के साथ एक छोटी लड़की है जिसके ब्लड से बुद्धा के पावर का सील टूट गया। ये बात सुन ड्रैगन प्रिंस कहता है मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, अगर तुम उस छोटी लड़की को मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इसके बाद हम मैजिक मंकी और सभी डीमंस को देखते हैं जो प्लानिंग कर रहे होते हैं सभी गॉड्स को जमीन से भगाने का, क्योंकि गॉड डीमंस के तीनों विलेज को अपना बना लिया होता है। अब मैजिक मंकी अपने डीमंस का टीम बनाकर अपने बिग गोरिल्ला के साथ विलेज के ऊपर अटैक कर सभी गॉड को भगा देते हैं। इसी तरह मैजिक मंकी बाकी के दोनों विलेज में भी अटैक कर गॉड्स को भगा देता है और इसी खुशी में मैजिक मंकी और सभी डीमंस पार्टी कर रहे होते हैं। तभी छोटी लड़की गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त हम स्नेक डीमन को देखते हैं जो वेश बदलकर लड़की को लेने के लिए आता है, पर तभी वहाँ पर मैजिक मंकी आ जाता है और लड़की को अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं जो एक गॉड के पास जाता है और उनसे कहता है मैजिक मंकी ने गॉड को मार दिया और अब वो प्लानिंग कर रहा है जिससे वो हम लोगों को मार सके। ये बात सुन गॉड प्रिंस को ऑर्डर देते हैं जाओ और मैजिक मंकी को मार दो। इसके बाद हम छोटी लड़की को देखते हैं जिसे मैजिक मंकी का गार्डन बहुत अच्छा लगता है। तभी डीमंस गॉड को पकड़ के मैजिक मंकी के पास लेकर आते हैं और मैजिक मंकी गॉड को देख उसे मारने के लिए जाता है। ये देख छोटी लड़की गॉड को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और मैजिक मंकी से कहती है तुम इसे नहीं मार सकते। ये सुन मैजिक मंकी कहता है तुम्हें नहीं पता कि इसने कितने डीमंस को मारा है जो बेचारे इसका कुछ भी नहीं बिगाड़े थे। ये बोल वो उसे मारने के लिए जाता है लेकिन फिर उसे छोटी लड़की रोकती है और उससे कहती है इससे गॉड ही सजा देंगे, तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। जिस पर मैजिक मंकी गुस्सा हो जाता है और गॉड को छोड़ देता है और उससे कहता है अब मैं कुछ ही दिनों में स्वर्ग के ऊपर अटैक करने वाला हूँ, जिससे गॉड मैं तुम्हें वही मारूंगा। ये बात सुन लड़की मैजिक मंकी से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो
कहता है मैं स्वर्ग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आ गया हूँ। ये बात सुन छोटी लड़की यहाँ से चली जाती है और इसका फायदा उठाकर स्नेक डीमन यहाँ पर आकर लड़की को पकड़ लेता है। इसके बाद हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं जिसके पास गॉड गया होता है और मैजिक मंकी के बारे में सारी बातें बताता है। तभी स्नेक डीमन यहाँ पर छोटी लड़की को लेकर आ जाता है और छोटी लड़की ड्रैगन प्रिंस को देख उससे कहती है तुम्ही ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। ये बोल वो उसे स्लैप कर देती है। तभी ड्रैगन प्रिंस छोटी लड़की के हाथों को काटकर उसका ब्लड निकालता है और सोल यूनिफिकेशन वेपन के अंदर डाल देता है, जिससे बुद्धा के मैजिक का सील टूट जाता है और उसके अंदर से एक क्राउन बाहर निकलता है और उस क्राउन को ड्रैगन प्रिंस अपने एक आदमी के हेड पर लगा देता है, जिससे ड्रैगन प्रिंस उस आदमी के माइंड को कंट्रोल करने लगता है और उससे खुद ही उसके हाथों से मरवा देता है। उसी वक्त वो कहता है अब मैं चाहता हूँ कि मैजिक मंकी अपने लोगों को खुद ही मारे, जिससे उसकी इज्जत बिगड़ जाए। तभी हम स्नेक डीमन को देखते हैं जिससे ये बात सुन बहुत खराब लगता है। इसके बाद हम मैजिक मंकी को देखते हैं जो अपने डीमंस के साथ बहुत खुश होता है और एंजॉय कर रहा होता है। तभी मैजिक मंकी के सिर पर वो क्राउन आकर लग जाता है जिसे ड्रैगन प्रिंस कंट्रोल कर रहा होता है और वो मैजिक मंकी से उसके डीमंस को मरवाने लगता है। ये देख मैजिक मंकी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता और सभी डीमंस को बेरहमी से मारने लगता है। तभी हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो मैजिक मंकी के गुफा से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं पर ड्रैगन प्रिंस उन्हें भी बहुत बेरहमी से मार देता है। तभी गोरिल्ला डीमन ऐसा देख यहाँ पर आता है लेकिन मैजिक मंकी उसे भी एक ही बार में मार देता है और अब मैजिक मंकी बहुत उदास होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। तभी ड्रैगन प्रिंस मैजिक मंकी के सामने आता है। प्रिंस मैजिक मंकी से कहता है तुमने तो अपने लोगों को ही मार दिया। ये बात सुन मैजिक मंकी प्रिंस से कहता है अब मैं जीना नहीं चाहता, प्रिंस मुझे मार दो। उसी वक्त ड्रैगन प्रिंस मैजिक मंकी का वेपन ले लेता है और उसे मारने ही जाता है पर तभी यहाँ पर बुल डीमन और उसकी वाइफ आकर मैजिक मंकी को बचा लेते हैं, जिससे क्राउन गिरकर टूट जाता है। ये देख ड्रैगन प्रिंस यहाँ से चला जाता है और बुल डीमन मैजिक मंकी को लेकर अपने घर लेकर जाता है। तभी मैजिक मंकी को होश आता है तो बुल डीमन उससे कहता है तुम्हें ड्रैगन प्रिंस सोल यूनिफिकेशन वेपन से ट्रैप किया था और तुम्हारे सोल को कंट्रोल कर रहा था। तभी मैजिक मंकी उठता है और बुल डीमन से कहता है मेरे वजह से ही सारे लोग मारे गए। ये बोल वो उदास अपने आप को छिपाकर विलेज में जाता है। तभी मैजिक मंकी एक बच्चे को देखता है जो उसी की कहानी सभी को सुना रहा होता है लेकिन विलेज के लोग उसे शांत करवाते हैं। ये देख मैजिक मंकी वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में मैजिक मंकी को गॉड पहचान लेता है और उससे कहता है तुम्हारे साथ रहने वाली छोटी लड़की ड्रैगन प्रिंस के पास है। ये बात सुन मैजिक मंकी लड़की को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है और उस बच्चे के गोल्डन स्टिक को चुरा लेता है। इसके बाद हम छोटी लड़की को देखते हैं जिसे स्नेक डीमन बचाने के लिए आता है मगर तभी यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस आ जाता है और उसे भी कैद कर देता है। तभी लड़की स्नेक डीमन से पूछती है तुम मुझे बचा क्यों रहे थे, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता। ये देख लड़की कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मैजिक मंकी के दोस्त हो, जिस पर स्नेक डीमन कहता है मैजिक मंकी बस अपने बारे में सोचता है जिससे मैं उससे नहीं बोलता। लेकिन छोटी लड़की स्नेक डीमन को समझाती है जिससे स्नेक डीमन कैद को खोल देता है और अब दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैजिक मंकी को देखते हैं जो प्रिंस के पास जा रहा होता है। तभी पानी के अंदर से ड्रैगन प्रिंस का महल बाहर निकलता है और मैजिक मंकी तुरंत ड्रैगन प्रिंस के महल के अंदर जाता है और ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन प्रिंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और प्रिंस उसके ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन अब ड्रैगन प्रिंस बहुत गुस्सा हो जाता है और मैजिक मंकी के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त स्नेक डीमन यहाँ पर आता है और वो मैजिक मंकी को बचाता है और अब तीनों में जोरों की लड़ाई होने लगती है। तभी ड्रैगन प्रिंस छोटी लड़की के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और प्रिंस मैजिक मंकी को मारने के लिए जाता है लेकिन वो अपने वेपन से लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख मैजिक मंकी उसे बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता और वेपन लड़की को लग जाता है। और अब ये देख मैजिक मंकी बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि अब छोटी लड़की मरने वाली होती है। तब ये देख ड्रैगन प्रिंस मैजिक मंकी को मारने के लिए जाता है लेकिन स्नेक डीमन उसे बचा लेता है। पर उसी वक्त मैजिक मंकी के हाथों पर लड़की का ब्लड आकर लगता है जिससे बुद्धा के मैजिक का सील टूट जाता है और मैजिक मंकी का पावर वापस आ जाता है। इधर हम ड्रैगन प्रिंस को देखते हैं जो अपने वेपन से स्नेक डीमन के ऊपर अटैक कर देता है पर तभी मैजिक मंकी स्नेक डीमन के सामने आ जाता है जिससे ड्रैगन प्रिंस का वेपन मैजिक मंकी के बॉडी से टकराकर खत्म हो जाता है। ये देख ड्रैगन प्रिंस अपने ड्रैगन के रूप में आकर मैजिक मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन मैजिक मंकी अपने वेपन से एक ही बार में ड्रैगन प्रिंस को मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद मैजिक मंकी लड़की के पास जाता है और उससे कहता है अभी तक मैं जो भी किया वो मैं अपने लिए किया लेकिन अब मैं जो करूंगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये बोल वो छोटी लड़की को स्वर्ग ले जाने लगता है। जाते वक्त लाइटिंग पावर उससे रोकने की कोशिश करता है पर मैजिक मंकी का कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम विलेज वालों को देखते हैं जिन्हें अब पता चल जाता है कि मंकी किंग अब स्वर्ग जा रहा है। तभी हम बुल डीमन को देखते हैं जो ये देख मैजिक मंकी का हेल्प करने के लिए जाता है और अब मैजिक मंकी स्वर्ग पहुंच जाता है और छोटी लड़की को वहीं पर लेटा देता है। पर तभी यहाँ पर स्वर्ग का ड्रैगन मैजिक मंकी के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन मैजिक मंकी उसके ऊपर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए जाता ही है पर तभी छोटी लड़की की बातें याद आ जाती हैं जिससे वो उसे नहीं मारता। और अब यहाँ पर बुल डीमन और स्नेक डीमन किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं मैजिक मंकी की हेल्प करने के लिए। दोनों डीमन स्वर्ग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं लेकिन मैजिक मंकी उन दोनों को रोक लेता है क्योंकि अब वो स्वर्ग से बदला लेना नहीं चाहता। मैजिक मंकी के ऐसे बर्ताव को देखकर बुद्धा बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन मैजिक मंकी अभी भी बहुत उदास होता है क्योंकि छोटी लड़की मर गई होती है। ये देख बुद्धा मैजिक मंकी से कहते हैं तुम इसके अगले जन्म में जरूर मिलोगे। इसके बाद हमें
100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैजिक मंकी अपने ही माउंटेन में मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी माउंटेन के अंदर एक मॉन्क गिरता है और मैजिक मंकी के पास जाता है। मैजिक मंकी मॉन्क के बर्ताव से समझ जाता है कि ये लड़की का ही दूसरा जन्म है और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।